नमस्कार, आपका समय में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं अनिल नौटियाल और हमारे साथ हैं मीरा भाईंदर शहर के जिला अध्यक्ष भाजपा के श्री रवि व्यास जी। रवि व्यास जी, जब से आप बीजेपी के जिला अध्यक्ष यहाँ पर बने हैं, मुझे लगता है 2 से 3 मुलाकात आपसे हो गई हैं। बार-बार शहर में आवाज़ आती है, पत्रकारों से आती है, सुनते हैं हम लोग कि भाजपा में 2 धड़ हैं और वो कहीं न कहीं सामने आने लगे हैं। तो सबसे पहले मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि ये सच्चाई कितनी है हमारी बातों में? देखिए, भारतीय जनता पार्टी के जो कार्यकर्ता है, वो पार्टी के झंडे को मानते हैं। जो हमारे भारतीय जनता पार्टी के जो संस्थापक थे, आदरणीय श्यामा प्रसाद जी मुखर्जी और दीनदयाल जी उपाध्याय, उनके संस्कारों पर, उनके विचारों पर चलने वाली पार्टी है। मोदी जी के आदर्शों पर चलने वाली पार्टी है। और देवेंद्र जी, आदरणीय देवेंद्र जी जो हमारे महाराष्ट्र के सर्वोच्च नेता है, आदरणीय हमारे प्रदेश अध्यक्ष चंद्रकांत दादा पाटिल, इन सभी के आदेशों और विचारों पर, संस्कारों पर, सूचनाओं पर, मार्गदर्शन पर चलने वाली पार्टी। और हमारे एक बात कहीं न कहीं ये सच्चाई में कहना चाहूँगा कि जो पूर्व विधायक नरेंद्र मेहता जी है, उनके फिलहाल आजकल जिस तरीके से वो पार्टी में बर्ताव कर रहे हैं, कहीं न कहीं उससे पार्टी को नुकसान हो रहा है। कहीं न कहीं पार्टी के कार्यकर्ता दुविधा में हैं। और पार्टी के वो नेता हैं, तो उन्हें पार्टी का नुकसान नहीं होना चाहिए, इसकी चिंता करनी चाहिए। सभी लोग एक साथ में मिलकर काम करें, इसका प्रयास करना चाहिए। प्रदेश अध्यक्ष ने जो उन्हें पद दिया था, प्रदेश के सचिव का, वो सचिव का पद भी उन्होंने ठुकरा दिया। उन्होंने कहीं न कहीं पार्टी के नेताओं का अपमान किया। जब आदरणीय चंद्रकांत दादा हमारे शहर में आए थे, उन्होंने कार्यकर्ता सम्मेलन रखा था। उस कार्यक्रम का भी कहीं न कहीं मेहता जी ने विरोध किया, उस कार्यक्रम में वो उपस्थित नहीं रहे। तो इससे पार्टी के जो सामान्य कार्यकर्ता है, वो कहीं न कहीं कन्फ्यूज़ होते हैं, कहीं न कहीं दुखी होते वही हैं। मतलब हमारा जो बोलने का मतलब वही था कि जो शहर में आवाज़ किसी न किसी मीडिया के माध्यम से हो या जैसे बोलते हैं ना कि चाय की दुकान पे बातें होती हैं, तो ये कहीं न कहीं ये नज़र भी आ रहा है और जो आप बता रहे हैं वो भी सही है कि कुछ गड़बड़ चल रहा है पार्टी में। तो ये जब चीज़ होती है तो पार्टी एक्शन क्यों नहीं करती है? लोग ये समझ रहे हैं कि इतनी बड़ी पार्टी, इतना शिष्टाचार वाली पार्टी है और एक्शन नहीं हो रहा। देखिए, हमारे प्रदेश अध्यक्ष ने पिछली बार जब वो आए थे, तो उन्होंने ये कहा था कि भारतीय जनता पार्टी एक्शन में विश्वास नहीं रखती अपने कार्यकर्ताओं के प्रति। हम ये आखिर तक प्रयास करेंगे कि सभी का साथ एक साथ हो, सभी लोग मिलकर एक साथ में काम करें, तो ये प्रयास हम आखिर तक करेंगे। अब कल एक सम्मेलन नरेंद्र मेहता जी यहाँ पर लेने जा रहे हैं, तो वो भाजपा के कार्यकर्ता रहेंगे, भाजपा का है या किसका है? भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश कार्यालय से, या पार्टी के नेता है जो भी हमारे यहाँ के कामकाज देखते हैं, आदरणीय आमदार रविंद्र जी चौहान साहब जो कि कोंकण प्रांत के प्रभारी है, आदरणीय आमदार मिहिर जी कोटेचा जो कि हमारे मीरा बंदर के प्रभारी है। इन दोनों नेताओं की तरफ से मुझे कोई भी सूचना नहीं मिली है, ना ही अन्य किसी पदाधिकारी के मार्फत मुझे इस सम्मेलन की सूचना मिली है। तो कहीं न कहीं मैं ये कहना चाहूँगा, ये जो सम्मेलन है, उसका भारतीय जनता पार्टी मीरा भाईंदर शहर से या प्रदेश से कोई भी तालमेल नहीं है, और इसकी मुझे सूचना भी नहीं है। जी हाँ, मैं आपको बता दूँ कि रवि व्यास जी जो मीरा भाईंदर शहर के भारतीय जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष हैं, उन्होंने एक सूचना भी सोशल मीडिया के माध्यम से फेसबुक पे, व्हाट्सएप ग्रुप में डाला है कि भाई यहाँ पर जब भाजपा जिला कार्यालय से कोई आदेश नहीं है कि कोई सम्मेलन के लिए तैयारी करनी है, तो आपने शायद जो सोशल मीडिया पे डाला है, उसका रिएक्शन भी आ रहा है कि उसको किस तरह से आप देख रहे हैं? कार्यकर्ताओं को संदेश देना ज़रूरी है कि शहर जिला के माध्यम से अगर कोई कार्यकर्ता सम्मेलन का आयोजन किया जाता है, तो उसकी सूचना कार्यकर्ताओं को देना हमारा कर्तव्य बनता है, हमारी ज़िम्मेदारी बनती है। लेकिन क्योंकि भारतीय जनता पार्टी शहर जिला के अंदर इस तरीके के कार्यक्रम की कोई सूचना नहीं है अधिकृत रूप से, तो मेरा फ़र्ज़ बनता है कि कार्यकर्ताओं को सही सूचना दी जाए। अब हम पत्रकार लोगों के मन में कुछ विचार भी आ रहे हैं या हमसे लोग बात भी करते हैं, तो कहीं न कहीं एक ये एंगल भी देखा जाए कि नरेंद्र मेहता अपना शक्ति प्रदर्शन कर रहे हैं। शक्ति प्रदर्शन की बात तो नहीं है, जब भारतीय जनता पार्टी का जब वो नाम यूज़ कर रहे हैं, तो शक्ति प्रदर्शन की बात कहाँ से आ गई?
जैसे कि आपने शुरुआती दौर में बताया कि इसमें जो भाजपा का है भाजपा को नुकसान पहुंच रहा है क्योंकि कार्यकर्ता के मन में दुविधा है। आज यहाँ पर कई पार्टियां चुनाव सामने नज़दीक हैं, तो सीधी सी बात है, हर कार्यकर्ता, हर आपके जो नेता हैं वो भी सेट होना चाहते हैं, भाई अब हमें इलेक्शन में क्या लेके जाना है, कुछ मुद्दे होने चाहिए। अब उम्मीदवारों को जिताते हैं, वो पूरी की पूरा जो उसका श्रेय है वो भारतीय जनता पार्टी के कमल के चिन्ह, पार्टी के विचार और हमारे आदरणीय मोदी जी और देवेंद्र जी के चेहरे पे मिलता है, ना कि रवि व्यास और नरेंद्र मेहता के नाम पर। तो नुकसान आने वाले चुनाव में तो कुछ भी नहीं होगा, लेकिन कार्यकर्ताओं के मन में जो दुविधा आती है कि वो कौन से कार्यक्रम में जाए, कौन से कार्यक्रम में नहीं जाए, इस चीज़ का मैं नुकसान की बात कर रहा था। कल जो कार्यक्रम होगा, क्योंकि उनकी तैयारियां हो रही हैं, आपने भी अपनी तरफ से एक मैसेज देने की कोशिश की कि भाई देखो हमको सूचना नहीं है तो शायद इसको इग्नोर किया जाए। लेकिन मैं ये चाह रहा हूँ कि जब ये कार्यक्रम हो जाएगा तो क्या आप या फिर आप जो आपके सीनियर लीडर हैं वहाँ तक इनकी शिकायत या कुछ इस प्रकार की चीज़ें आप करेंगे? देखिए, शिकायत करने में मैं विश्वास नहीं रखता, मैं कार्य करने में विश्वास रखता हूँ और मुझे प्रदेश के हमारे आदरणीय देवेंद्र जी ने मुझे आदेश दिया है कि आप संगठन का काम करिए और पार्टी की ताकत को बढ़ाइए, तो मैं उस कार्य पे ध्यान दूंगा, बाकी शिकायत करने में अपना टाइम वेस्ट नहीं करूंगा। ये सूचना देना चाहूँगा कि उस कार्यक्रम को भारतीय जनता पार्टी शहर जिला की तरफ से ना ही कोई मान्यता है, ना ही उसकी कोई सूचना है। जी हाँ, अब कल देखते हैं ये इस प्रोग्राम में नरेंद्र मेहता अपना शक्ति प्रदर्शन दिखाते हैं या फिर कुछ बड़े नेता उनके साथ शामिल होते हैं। किस प्रकार का ये प्रोग्राम नरेंद्र मेहता लेके जाते हैं, ये देखने वाली बात होगी। लेकिन हाँ, रवि व्यास जी ने अपनी बात को जिस तरह से रखा, उससे ये साफ हो जाता है कि उनकी जो रणनीति है वो ये है कि सब मिलके साथ में चलें, कहीं न कहीं पार्टी को आगे बढ़ाना है तो सबका साथ ज़रूरी है। आपका समय के लिए मीरा भाईंदर से मैं अनिल नौटियाल।